दोस्तों आज हम सीखेंगे कि वीपीसी कैसा बनाते और वीपीसी के अंदर सबनेट कैसा बनाते हैं। 3 टाइप के सबनेट बनाएंगे जिसमें 2 पब्लिक सबनेट रहेंगे और एक सबनेट रहता है। दोस्तों याद रखो, एडब्ल्यूएस में आपको अगर कोई भी सर्विस लॉन्च करना है तो वो सर्विस एक नेटवर्क बाउंड्री के तहत यानी एक वीपीसी के अंदर सबनेट बना के करनी होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, EC2 इंस्टेंस हो या कोई भी सर्विस है, आपको वो सर्विस सबनेट के अंदर बनानी होती है। तो आज हम ये प्रैक्टिकल में ये सीखने वाले हैं कि वीपीसी कैसे बनाते हैं और उसके अंदर सबनेट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर इंस्टेंसेस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले वीपीसी बनाने के लिए आईपी एड्रेस क्या होते हैं, पब्लिक सबनेट के आईपी एड्रेस क्या होते हैं और प्राइवेट सबनेट आईपी एड्रेस क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सिंपल है, वीपीसी के आईपी एड्रेस देने के लिए अपने को सीआईडीआर रेंज के फॉर्म में अपने को आईपी एड्रेस देना पड़ता है। तो दोस्तों ज़्यादा बिना कुछ कैलकुलेशन करे अपने वीपीसी को और सबनेट को आईपी देने के लिए एक डायरेक्ट वेबसाइट है। ये वेबसाइट मैं आपको शेयर कर दूंगा। समझो आपने वीपीसी का एड्रेस डिसाइड किया है 192.168.0.0 /16 दे दिए सी आई डी और सबनेट को दे दिया है आपने 24। तो यहाँ पे वो कैलकुलेट का बटन क्लिक कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आपको सारी चीज दे देगा। वी ये है, देखिए ये है वीपीसी का आईपी एड्रेस और ये हो गए ये सबनेट। ये सबनेट में आईपी रेंज क्या होने वाले, ये सारे सबनेट के आईपी रेंज देता है। एक बात ध्यान में रखिए, 16 यानी इसका 16 सीआईडीआर का मतलब होता है कि आपके पूरे टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर इन नेटवर्क इज 65,534 और 24। अब जब आपने सबनेट को अगर दे दिया है सीआईडीआर तो इसका मतलब है कि एक सबनेट में आपके 254 कंप्यूटर लगने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि आपके पास तीन सब, ये देखिए कि ये हो गया आपके वीपीसी का आईपी एड्रेस और अपने प्रैक्टिकल में 3 सबनेट है, 1 2 3। तो ये 3 सबनेट के आईपी जो आएंगे 192.168.0.0/24 पहले के लिए। दूसरे सबनेट के लिए आएंगे 192.168.1.0 1.0। तीसरा आएगा 192.168.2.0/24। बोले तो इस चीज का है भी। इसका प्रैक्टिकल कैसा करते हैं, मैं वो वीपीसी और उसके सबनेट कैसा बनाते हैं मैं आज उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। एडब्ल्यूएस के कंसोल पे चले जाइए, वीपीसी को ओपन कीजिए। कि पहले सबसे पहले कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि आप कौन से लोकेशन पे हो। तो मैं सारा काम मुंबई लोकेशन पे काम कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल के अनुसार सबसे पहले अपने को वीपीसी बनाना होता है। तो चलो वीपीसी बनाते हैं। क्रिएट वीपीसी। वीपीसी का क्या नाम होना चाहिए, फॉर एग्जांपल सूरज मुंबई वीपीसी। दोस्तों ध्यान रखिए कि नॉमेनक्लेचर काफी इंपॉर्टेंट है। IPv4 CIDR रहने दीजिए। आईपी IPv4 CDR, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको ये देने के बाद आपके वीपीसी का आईपी ये है, देखिए 190। सीधा कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दिए, दैट्स ऑल। टेनेंसी में कुछ नहीं करना है आपको, टैग में कुछ नहीं दिए तो भी चलता है और जस्ट क्रिएट वीपीसी। आपका वीपीसी तैयार हो गया। वीपीसी तैयार हो गया, इसका मतलब आपका ये जो बाहर का जो वीपीसी है ये वीपीसी आपका तैयार हो गया। अब बारी आती है 3 सबनेट बनाने की। सबसे पहले एक पब्लिक सबनेट, 2 सबनेट बनाएंगे और एक प्राइवेट सबनेट बनाएंगे। सबसे पहले गो टू सबनेट, क्रिएट सबनेट। सबनेट कहाँ बनाना है, ये वीपीसी के अंदर जहां पर आपने वीपीसी बनाया है। तो सबनेट बनाते टाइम में सबसे पहले आपका सबनेट सेलेक्ट कीजिए, सूरज मुंबई वीपीसी। सबनेट का नाम क्या है, सूरज पब्लिक सबनेट -01। अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी जोन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से अवेलेबिलिटी जोन में रहना चाहिए, हर एक सबनेट हर अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए फॉर द हाई अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिए एपी साउथ 1A,
जब आप दूसरा सबनेट बनाएंगे तो 1B ले, फिर बाद में जब तीसरा बनाएंगे तो 1C ले। यहाँ पे अपन पहला पब्लिक सबनेट 1A पे बनाते हैं। रेंज क्या आएंगी बोलता है, IPv4 CIDR रेंज क्या आएंगी, कुछ नहीं करना है, जो आईपी कैलकुलेटर पे जाना है, सबनेट के अंदर जाना है, नेटवर्किंग में देखना है, पहला सबनेट क्या आएगा 0. कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए, ये आ गया। जस्ट क्रिएट सबनेट, ये आपका सबनेट तैयार हो गया। क्या हो गया आपका, यह पहला सबनेट तैयार हो गया, ये वाला सबनेट आपका तैयार हो गया। अब दूसरा पब्लिक सबनेट तैयार करेंगे। गो टू सबनेट, देन क्रिएट सबनेट, select your VPC, give name सूरज पब सबनेट -02। अवेलेबिलिटी जोन याद रखिए कि पहला सबनेट 1A में बनाए तो दूसरा 1B में बनाइए, ठीक है। CIDR रेंज क्या होगा, फिर से चले जाइए आईपी के वेबसाइट पे, दूसरे सबनेट पे आ जाइए, ये एड्रेस ले लीजिए, कॉपी पेस्ट, दैट्स ऑल, ये आ जाता। क्रिएट सबनेट। अभी हमारा दो पब्लिक सबनेट तैयार हो गए, एक और एक तैयार करना है, दिस इज प्राइवेट सबनेट। चले जाइए वीपीसी पे, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे दो पब्लिक सबनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, पब्लिक सबनेट 02 01। क्रिएट सबनेट, वीपीसी सेलेक्ट कीजिए, सबनेट का नाम दीजिए सूरज प्राइवेट सबनेट -01। अवेलेबिलिटी जोन याद रखिए, पहले दो सब पब्लिक सबनेट 1A 1B में आपने तैयार किया, तो तीसरा 1C में लगाइए। आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, सिंपल, आईपी कैलकुलेटर के वेबसाइट पे चले जाइए। ऐसा नहीं है कि आप यही ले सकते, इसमें से कौन सा भी ले सकते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सीक्वेंस वाइज ले सकता हूँ। 24 चले जाइए, राइट आ गया। जस्ट क्रिएट सबनेट। देखिए आपको देखना है कि आपके सबनेट कितने हैं, तो सबनेट पे क्लिक कीजिए और सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आपका नाम सर्च कीजिए सूरज, सिर्फ आपके ही सबनेट बताए देंगे। इस तरीके से अगर आपने डायरेक्ट सबनेट में जाके देखा तो वो डिफॉल्ट सबनेट भी बताता है। सीधा नाम दीजिए आपका सूरज, इंटर, देखो आपके सबनेट बताया, पूरा डिटेल बता रहा है। पब्लिक सबनेट कितने, दो बने वाले, एक और दो, और प्राइवेट एक बने वाला है, और इसकी रेंज ये दिया ली है, देखिए ये आईपी एड्रेस बता रहा है, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में वो भी बताता है, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है वो भी बताता है। वीपीसी, वीपीसी तैयार हो गए, सबनेट तैयार हो गए, अभी अपने को तैयार करना है इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट वीपीसी पे चले जाइए, इंटरनेट गेटवे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, सूरज आईजी शॉर्ट इंटरनेट गेटवे, जस्ट क्रिएट इंटरनेट गेटवे। आपका इंटरनेट गेटवे तैयार हो गया। एक बार इंटरनेट गेटवे देखो यहाँ पे उसका पोजीशन डिटैच बता रहा है, इसका मतलब ये आपके वीपीसी को अभी अटैच नहीं हुआ है। तो अटैच करने के लिए इंटरनेट गेटवे को सेलेक्ट कीजिए, एक्शन पे जाइए और अटैच कीजिए, किसका, सूरज का वीपीसी। ये हो गया इंटरनेट गेटवे अटैच हो गया। दोस्तों अभी हमारा वीपीसी तैयार हो गए और 3 सबनेट तैयार हो गए और इंटरनेट गेटवे तैयार हो गया है। यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों का कि किसे पब्लिक आईपी एड्रेस पब्लिक सबनेट बोलते हैं और किसे प्राइवेट सबनेट बोलते हैं। देखो अगर ये इंस्टेंसेस की ट्रैफिक अगर इंटरनेट थ्रू है तो इसे पब्लिक बोलते हैं, और जो सबनेट की ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे के थ्रू नहीं होती है तो उसे प्राइवेट सबनेट होते हैं। तो ये जो पब्लिक इंस्टेंस है इसमें EC2 है, अगर हमें इसे बाहर से एक्सेस करना है तो इसे इंटरनेट मिलना चाहिए। इसके लिए हमें राउट टेबल में ये दोनों पब्लिक सबनेट की एंट्री दिखाना पड़ता है इंटरनेट गेटवे के थ्रू। वो कैसा बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी इंटरनेट राउट टेबल कैसा बनाते हैं वो सीख लीजिए। गो टू राउट टेबल, क्रिएट राउट टेबल, नाम दीजिए सूरज आरटी राउट टेबल,
भाई कौन से वीपीसी में है? आपका वीपीसी सेलेक्ट कीजिए, सूरज वीपीसी, जस्ट क्रिएट। अभी यह सिर्फ क्रिएट हो चुका है इंटरनेट गेटवे, ये देखिए आपका नाम। इंटरनेट गेटवे क्रिएट होने के बाद आपको ये दोनों पब्लिक सबनेट को बताना पड़ता है कि ये इंटरनेट गेटवे थ्रू भाई बाहर जाओ तुम, तभी इनको इंटरनेट मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता, आपके राउट टेबल पे जाइए, राउट बोल के दिखता है, राउट बोल के एडिट राउट्स में ऐड कीजिए। इसका मतलब होता है इंटरनेट ट्रैफिक। इसका मतलब यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करते ही आपका नाम बता देता है, आपने जो भी इंटरनेट गेटवे तैयार किया है उसका नाम बताया, सेलेक्ट कीजिए, सेव चेंजेस। अब सबसे मेन बात होती है सबनेट एसोसिएशन। इंटरनेट किसको किसको मिलना चाहिए उसकी लिस्ट यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है। ओके, एडिट सबनेट। अभी आपको याद है कि प्राइवेट वालों को इंटरनेट नहीं मिलता, तो ये सेलेक्ट मत कीजिए, यानी जो सबनेट को इंटरनेट देना है वही सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट दिस, सेव दिस एसोसिएशन। यहाँ पे आपको बताता है कि यहाँ से आपको लिस्ट मालूम आती है कि कौन सा सबनेट पब्लिक है और कौन सा प्राइवेट है। अगर राउट टेबल में सबनेट की एंट्री है, इसका मतलब आपका सबनेट प्राइवेट है। इसके साथ आपका यहाँ पे इंटरनेट गेटवे भी डिफाइन होना चाहिए, नहीं तो आपका रिमोट आरडीपी और पुट्टी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। यह है वीपीसी, सबनेट, राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे बनाने का तरीका। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे कि ये सबनेट के अंदर EC2 इंस्टेंसेस बना के एक्सेस कैसा करते हैं। थैंक यू।